प्रिय विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने शब्दालंकार किए थे। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और 3 शब्दालंकार थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार में सौंदर्य भाव से संबंधित होता है, शब्द से नहीं। अर्थालंकार चमत्कार की बजाय भाव की अनुभूति में तीव्रता लाते हैं अथवा भाव संबंधी चमत्कार उत्पन्न करते हैं। परिभाषा में आप इतना ही लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। जहाँ अर्थ के कारण किसी रचना में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम में जो अर्थालंकार दिए गए हैं वो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण आदि। अन्योक्ति आपके विषय उसमें आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो पहला जो अर्थालंकार है वो उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है किसी से तुलना करना। जैसे हम किसी को भी किसी की तुलना कर देते हैं। अगर कोई सुंदर है तो कह देते हैं भाई चांद सा मुख। इस प्रकार हम जब तुलना करते हैं तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। तो उपमा की परिभाषा देखिए। उपमा का अर्थ है समानता। जहाँ किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, धर्म, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख। उपमा अलंकार को समझने के लिए निम्नलिखित 4 अंगों को समझना आवश्यक है। उपमेय। उपमेय की परिभाषा देखिए क्या होता है। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। चांद सा सुंदर मुख में मुख उपमेय है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जिसकी हम तुलना करते हैं वो उपमेय कहलाता है। जैसे ऊपर उदाहरण में हमने कहा था चांद सा सुंदर मुख, तो हम तुलना किसकी कर रहे हैं? मुख की। तो मुख क्या हुआ? उपमेय। और किसके साथ उसकी तुलना कर रहे हैं? चांद के साथ। तो चांद क्या कहलाएगा? उपमान। तो जैसे उपमेय की परिभाषा हो गई जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिसके साथ में तुलना की जाती है। वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाए उपमान कहलाता है। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में चांद उपमेय है। तो उपमेय को प्रस्तुत भी कहते हैं और उपमान को अप्रस्तुत। तो उपमेय हो गया जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिसके साथ में तुलना की जाए। आगे है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। ऊपर के उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। यानी कि साधारण धर्म वो है जिस वजह से हम किसी की तुलना कर रहे हैं। तो जैसे ऊपर हम सुंदरता के रूप में तुलना कर रहे हैं तो सुंदर जो हुआ वो साधारण धर्म हुआ। और अंत में है वाचक शब्द। जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है और उपमा अलंकार की पहचान होती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, जैसी, ज्यों के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्णोपमा होती है, परंतु कई बार इससे 1 या 2 लुप्त भी हो जाते हैं, तब उसे लुप्तोपमा कहते हैं। ये आप ना भी करें तो कोई बात नहीं। तो ये 4 इसमें आएंगे: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। वाचक शब्द में सा, से, सी, सम, समान। कुछ शब्द मैं और आपको बता रहा हूँ। सा, से, सी, सम, समान, सरिस, स, रह के ऊपर छोटी की मात्रा और सरिस, सदृश, ये भी इसी के वाचक शब्द हैं। उदाहरण देख लिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। यानी कि यहाँ पर एक कोमल बच्ची की तुलना किसके साथ की जा रही है? फूल के साथ। तो ये उपमा अलंकार हो गया। इसकी पहचान हो जाती है सी से, तो सी आ गया इसलिए ये उपमा अलंकार हो गया। वैसे भी अगर पहचान के तौर पर दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर बच्ची की तुलना हो रही है फूल के साथ, तो बच्ची हो गई उपमेय, फूल हो गया उपमान, और उसकी कोमलता की बात हो रही है तो कोमलता हो गया साधारण धर्म, और सी हो गया वाचक शब्द। जो अभी हमने चारों ऊपर पढ़े थे तो उनकी व्याख्या ये हो गई पूरी। आगे कुछ उदाहरण दिए गए हैं वो देख लीजिए।
रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, तो इसमें सम शब्द आ गया तो उससे पहचान के लिए तो ये उपमालंकार हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया। मुख बाल रवि सम, सम आ गया। ज्वाला सा यह देखिए अरविंद से, अरविंद के समान शिशुवृंद, तो से आ गया समानता के लिए। पड़ी थी बिजली सी विकराल, सी आ गया, तो ये पहचान है। आगे कुछ उदाहरण और दिए गए हैं तो आप इन्हें समझ लीजिए अच्छी तरह। इसके बाद रूपक अलंकार। देखिए उपमा में हम तुलना करते हैं, लेकिन रूपक में हम सीधा उस चीज को मान लेते हैं, वही जो हम उसको कहना चाहते हैं। रूपक का दूसरा अर्थ एक नाटक भी आप कह सकते हैं। जैसे नाटक आप देखते हैं या फिल्म देखते हैं, उसमें विभिन्न चरित्र निभाए जाते हैं, उनका असली नाम कुछ और होता है, लेकिन वो कहानी में या फिल्म में या नाटक में किसी दूसरे नाम से भूमिका अपनी निभाते हैं। तो इस प्रकार जो दूसरे की नाम ओढ़ लेता है या दूसरे का नाम अपना लेता है उसको रूपक कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लिए, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमे पर उपमान का आरोप किया जाए, ये परिभाषा हो गई। उपमा की परिभाषा थी जहां उपमे की उपमान से तुलना की जाती है, और इसमें है उपमे पर उपमान का आरोप किया जाए। तो ये परिभाषाओं के साथ कुछ शब्द याद भी रखें आप। उपमा के साथ आप तुलना को याद रखें, उपमे की उपमान से तुलना। रूपक में आप आरोप शब्द को याद रखें, उपमे पर उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। यह आरोप कल्पित होता है, यानी कि वो वास्तव नहीं होता है, केवल कल्पना होता है। इसमें उपमे और उपमान में अभिन्नता होने पर भी दोनों साथ साथ विद्यमान रहते हैं। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण कमल यानी कि चरण पर उपमा कमल का आरोप कर दिया गया है। भी आपके कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र रूपी खिलौना यानी चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया है, चंद्र रूपी खिलौना। आगे उदाहरण दिए गए हैं, सब प्राणियों के मत मनोमयूर, मत मनोमयूर मन रूपी मोर। संत हंस गुण गही पय परिहरी वारी विकार। संत हंस, संत को हंस मान लिया, यहाँ भी रूपक है। वारी विकार पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, राम नाम रूपी रतन। दुख गन दुख रूपी बादल, मन कुरंग। अंबर पनगट, तारागट उषा नागरी। तो इस प्रकार इन सभी उदाहरणों में रूपक अलंकार है। तो आप याद रखेंगे, उपमे में तुलना होती है, रूपक में आरोप होता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाए। तो जैसे मैंने बताया, उपमा के लिए आप शब्द याद रखें तुलना, उपमे की उपमान के साथ तुलना होती है उपमे में, उपमा में। रूपक में आरोप होता है, उपमे पर उपमान का आरोप। और उत्प्रेक्षा के लिए शब्द है संभावना, जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे उपमा अलंकार में होता है मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जन, मन। इस प्रकार के शब्द अगर आए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। मानो शब्द आ गया, यानी कि हम उस चीज को मान रहे हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर। जगह मानो आ गया, भाई क्रोध में उनका जो शरीर है, तनु होता है शरीर, शरीर कांपने लगा, और उनका कांपता हुआ शरीर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सोता हुआ सागर जाग गया हो। तो मानो से ये संभावना हो जाती है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो आ गया, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो आज ये आप 3 अलंकार करें। एक बार फिर मैं दिखा रहा हूं ताकि आप आसानी से उनको लिख पाओ।